नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए नहीं बना रहा हूँ। जितनी भी बेल्ट्स की एग्जाम होती है या फिर फोर्स की एग्जाम होती है या फिर जो है कोई भी पुलिस की एग्जाम होती है, जैसे दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, कोई भी अगर फोर्स की एग्जाम है तो उसके अंदर मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। सो ऐसे में मेडिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, किस तरीके से मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फोर्स की एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेल्ट के एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, अभी फिलहाल में दिल्ली पुलिस के जो है दिल्ली पुलिस की भर्तियां चल रही हैं और दिल्ली पुलिस का फाइनल रिजल्ट आना अभी बाकी है। सो 31 अक्टूबर 2021 को आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सो ऐसे में दोस्तों आपको जो है मेडिकल के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, मतलब कि जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होगा उन कैंडिडेट को मेडिकल के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सो आपको जो है मेडिकल टेस्ट में बुलाने से पहले अपने आप को एकदम से फिट रखना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिकल की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं, मेडिकल कैसे होता है, साथ ही में टिप्स आपके लिए मेडिकल टेस्ट की टिप्स रहेंगी। इसी के साथ में मेडिकल में अनफिट छात्र क्या क्या कर सकते हैं। जो छात्र अभी दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा उनमें अगर आप अनफिट हो रहे हैं तो आप ऐसे में क्या क्या कर सकते हैं ताकि आप मेडिकल फिट हो जाएं। साथ ही में मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है इसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी स्किप किया तो यहाँ पर आपको मेडिकल में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड इसी के साथ में दोस्तों इसी तरीके की इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एंड जान लेते हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2021 की मेडिकल की इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपकी जितनी भी फोर्स की एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर मेडिकल टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाते हैं, मेडिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, साथ ही में कौन कौन सी चीज़ें हमें जो है घर पर फिट रखनी है। मतलब कि अगर हम घर पे हैं और घर पर अगर हमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमें मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती, तो इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल पीडीएफ पर एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों मेडिकल टिप्स गवर्नमेंट जॉब्स मेडिकल टेस्ट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ एडमिट कार्ड फॉर मेडिकल टेस्ट कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिपेयर हिमसेल्फ बिफोर प्रोसीडिंग फॉर मेडिकल टेस्ट, पॉइंट्स टू बी नोटेड बिफोर मेडिकल टेस्ट गिवन बिलो फॉर मेडिकल फिटनेस। सो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके एडमिट कार्ड आने से पहले भी आपको जो है मेडिकल की प्रिपरेशन करनी है। घर पर आप जो है अपने खुद से जो है मेडिकल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। सो अभी दोस्तों हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है दोस्तों हेयर कट। दोस्तों हेयर कट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी प्रकार की मेडिकल परीक्षा या फिर हम किसी भी साक्षात्कार में मतलब कि इंटरव्यू में जाने से पहले बालों को सज्जा जरूर करनी चाहिए। मतलब कि आपको जो है बालों की कटिंग करनी है अच्छी सी और उसके बाद जो है आपको मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाना है। सो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आप जब भी मेडिकल टेस्ट देने जाते हैं तो आप जो है अपने बाल कटवा करके जाइएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो या फिर चेक करने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। एयर वैक्स आपको जो है जरूर करना है। कान के पर्दे कान का मैल जरूर डॉक्टर से साफ करा लें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर जो है कैंडिडेट्स बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। सो ऐसे में दोस्तों जब भी आप मेडिकल टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपको जो है कान का जो भी आपको एयर वैक्स करवानी है, मतलब कि आपको कान का जो भी मैल है उनको डॉक्टर के पास जाकर के एक बार साफ करवा लेना है ताकि आपको जब भी कान का चेकअप हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसी के साथ में दोस्तों आई टेस्ट होता है, अपनी आंखों का परीक्षण डॉक्टर से करवा लें। मतलब मेडिकल जाते हैं उससे पहले जो है आप एक बार आंखों को चेक जरूर करवा लें। साथ ही में प्राइवेट पार्ट्स ऑफ बॉडी, दोस्तों अपने गुप्तांगों के बाल एवं उनकी साफ सफाई अवश्य कर लें मेडिकल टेस्ट में जाने से पहले। जी हाँ दोस्तों, आपके जो भी गुप्तांग है वहां पर आपको जो है अपने बाल साफ रखने ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि गुप्तांगों को भी यहाँ पर चेक किया जाता है मेडिकल के अंदर। सो ऐसे में आपको अपने बाल साफ करके जरूर जाना है, इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है। साथ ही में नेल कट करना है दोस्तों, हाथ पैर की उंगलियों के नाखून कट कर लेने हैं आपको। इसी के साथ में दोस्तों क्लीन ऑफ टीथ, दोस्तों मेडिकल परीक्षा में जाने से पहले दांतों की सफाई अवश्य कर लें। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो अपने दांतों को साफ जरूर करवा करके जाएं। अगर आप कोई भी मतलब गुटखा वगैरह खाते हैं तो आप जो है डॉक्टर के पास जाकर के अपने दांतों को साफ करवा सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों
वेयरिंग गारमेंट्स मतलब कि आप मेडिकल टेस्ट के दौरान आपके कच्छा बनियान साफ सुथरे होने चाहिए। यदि फटे हों तो उनकी सिलाई अवश्य होनी चाहिए। मतलब कि दोस्तों आप जो भी अंडरवियर पहन के जाते हो या फिर मतलब जो भी चड्डी बनियान पहन करके जाते हो वो एकदम से साफ सफाई होनी चाहिए एंड साथ ही में दोस्तों सही से होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके जो मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा या फिर जो आपका मेडिकल करवाया जाएगा उसमें आपसे कपड़े उतरवाए जाएंगे। सो ऐसे में आपको जो है इस चीज़ का भी विशेषकर ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों स्वीट बॉडी, यहाँ पर स्वेट बॉडी अपने आप को सुनिश्चित करें कि शरीर। तो दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है स्वेट बॉडी अपने आप को सुनिश्चित करे कि शरीर से पसीने की गंध नहीं आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शरीर से पसीने की गंध नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आप जो है परफ्यूम लगा करके जा सकते हैं, परफ्यूम का यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ में दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल टेस्ट के दौरान आपके पानी की व्यवस्था आप खुद करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है अपने पानी की व्यवस्था खुद करके ले जानी है। वहाँ पर जाकर के पानी नहीं पीना है, क्योंकि वहाँ पर आपकी अगर तबीयत खराब हो जाती है गंदा पानी पीने से या फिर आपको जो है साफ पानी ना मिले, तो ऐसे में आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आप जो है मेडिकल टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो आपको अपना पानी साथ लेकर के जाना है। इसी के साथ में दोस्तों बाथ एंड माउथ वॉश, दोस्तों मेडिकल में जाने से पहले स्नान जरूर कर लें और साथ ही में दोस्तों माउथ वॉश जरूर कर लें, मुँह को साफ जरूर कर लें। सो ये तो हो गई दोस्तों जो आप जो घर पर प्रिपरेशन कर सकते हैं उनके बारे में बात की, आपकी जो घर में आप अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि मेडिकल टेस्ट में आपका क्या क्या चेक होगा। इसी के साथ में दोस्तों 4 पॉइंट जो हमारा आता है, चेकिंग ऑफ बॉडी ड्यूरिंग मेडिकल टेस्ट। दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेडिकल टेस्ट के दौरान मेडिकल अफसर शरीर के संपूर्ण अंगों का निरीक्षण करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, हर एक अंग का आपका निरीक्षण किया जाता है। मेडिकल टेस्ट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्राइवेट पार्ट ऑफ बॉडी मेडिकल गुप्तांग चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल टेस्ट के प्राइवेट पार्ट ऑफ बॉडी पुलिस फोर्स मेडिकल जांच के दौरान शरीर के सभी गुप्तांग की जांच की जाती है, जिसमें लिंग परीक्षण, गुदा परीक्षण, अंडकोश, हाइड्रोसील अंडकोश वृद्धि, अंडकोश की नसों में सूजन, पेनिस चिकित्सा परीक्षण आदि जैसी बीमारियों का मेडिकल टेस्ट किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके गुप्तांगों का जो है परीक्षण किया जाता है मेडिकल टेस्ट के अंदर, जहाँ पर आपका लिंग परीक्षण किया जाता है, गुदा परीक्षण किया जाता है, अंडकोश परीक्षण किया जाता है, हाइड्रोसील परीक्षण किया जाता है, साथ ही में अंडकोश में वृद्धि का परीक्षण किया जाता है, अंडकोश की नसों में अगर सूजन है तो उसका भी परीक्षण किया जाता है। तो आपको जो है इन बातों का ध्यान रखना है। साथ में पेनिस का चिकित्सा परीक्षण किया जाता है। तो इन चीज़ों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों हेड टेस्ट का यहाँ पर किया जाता है। अगर आप मतलब आपको जो है अपने शरीर को सुरक्षित रखना है, आपका जो सिर है वो क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। सो आपको अपना सिर को एकदम से सुरक्षित रखना है। इसी के साथ में एयर टेस्ट किया जाता है, जिसमें कानों की श्रवण शक्ति सही होनी चाहिए। मतलब कि दोस्तों जो सुनने की क्षमता है उसको यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपके जो सुनने की क्षमता है वो सही है या नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कानों का मैल निकलवा करके जरूर जाइएगा। तो कान के पर्दे सही होने चाहिए एवं कानों में मैल नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वही बात आ गई। अब अगली बात आप देखिए, नोज टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। नाक में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी चाहिए, नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, डीएनएस भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों डीएनएस क्या होता है, इसके लिए अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। अभी दोस्तों आपको सीधा ध्यान रखना है कि नाक में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होनी है, साथ ही में नाक टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, डीएनएस प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। आप गूगल सर्च कर सकते हैं कि डीएनएस क्या होता है। आई टेस्ट होता है दोस्तों, मेडिकल टेस्ट के दौरान आंखों का टेस्ट निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सिक्वेंट आइज मतलब आंखों में जो आपकी जो आंखें हैं उनमें भंगापन नहीं होना चाहिए। साथ ही में दोस्तों आई साइट टेस्ट किया जाता है, आंखों की न्यूनतम दूरदृष्टि व निकट दूरदृष्टि बिना चश्मे के चेक की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल उत्तराखंड में, इन दोनों की आंखों में दूरदृष्टि 6/12 होनी चाहिए। दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों की पुलिस के लिए केंद्रीय पुलिस संगठन या फिर ऐसे जो एसआई या फिर एएसआई सीपीओ वैकेंसीज होती हैं दोस्तों, उनमें दूरदृष्टि जो मांगी जाती है या फिर जो निकट दृष्टि मांगी जाती है या फिर जो आंखों की रोशनी मांगी जाती है वो 6/6 या फिर 6/9 मांगी जाती है, और दोनों की दोनों बिना चश्मा के होनी चाहिए। अभी दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दृश्य तीक्ष्णता बिना चश्मे के, बेहतर आंखें N6 और बेहतर आंखें N9। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, असंशोधित दृश्य तीक्ष्णता, बेहतर आंखें 6/6 और बदतर आंखें 6/9।
नाइट ब्लाइंडनेस आपका नहीं होना चाहिए, रतौंधी मुक्त होनी चाहिए, मतलब आपको रतौंधी की बीमारी नहीं होनी चाहिए। कलर विजन भी आपका सही होना चाहिए। रंग अंधता में लाल और हरे रंग में पहचानना मुश्किल होता है, तो ऐसे में कलर विजन की बीमारी बहुत कम लोगों में पाई जाती है, अक्सर जन्मजात होती है, तो किसी भी प्रकार की फोर्स मेडिकल में अनफिट माना जाएगा अगर आपको कलर विजन की प्रॉब्लम है तो। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आंखों की लेसिक सर्जरी कराने में उम्मीदवार निम्नलिखित आंखों के टेस्ट करवाने के पश्चात ही सफल माने जाएंगे। तो आपको अगर दोस्तों यहाँ पर रीमेडिकल दिया जाता है और लेसिक टेस्ट के लिए अगर आपको बोला जाता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट सेंसिटिव टेस्ट, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट सेंसिटिव टेस्ट में क्या क्या होता है। विपरीत संवेदनशीलता टेस्ट पास करवाना आवश्यक होता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए डिम लाइट विजन टेस्ट पास करना होगा, यानी कि उन्हें रचौंदा तो नहीं आता है, वह कम रोशनी में सामान्य जन की भांति देख सकता है। साथ ही में दोस्तों डेजलिंग शार्पनेस टेस्ट चकाचौंध वाली में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है चकाचौंध जो ब्लाइंडनेस होती है उसकी भी टेस्ट यहाँ पर किया जाता है, जिसमें आपको जो है पास होना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंखों में थोड़ी सी रोशनी पड़ते ही आंखें चौंधिया जाती हों, तो ये भी आपका वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों मेडिकल टेस्ट में अनफिट होने के कारण कौन कौन से, इसके बारे में आप यहाँ पर से चेक कर लीजिए एक बार कि मेडिकल टेस्ट सीक्रेट पार्ट्स ऑफ बॉडी में, जिसमें दोस्तों आपका जो है एसटीडी, एआईडीएस एंड पील्स और हाइड्रोसिल यहाँ पर चेक किए जाते हैं। सो इन चीज़ का आपको जो है एक बार स्टडी कर लेना है गूगल सर्च करके, और आपको इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है। साथ ही में फिजिकल हैंडीकैप्ट, अगर आपको शारीरिक विकलांगता है तो आप यहाँ पर जो है मेडिकल अनफिट रहेंगे। निक नोक घुटनों का आपस में जुड़ना, तो घुटनों के अगर आपस में दोस्तों यहाँ पर अगर चलते समय पर या फिर दौड़ते समय आपस में टकराते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जो है मेडिकल अनफिट किया जाएगा। सो ऐसे में आपके घुटने नहीं टकराने चाहिए। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर पिजन चेस्ट मतलब सीना चेस्ट छाती का विकसित न होना, छाती में कमी या किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी छाती अंदर दसी होती है या फिर असामान्य से उभार होता है, मतलब कि किसी की छाती अंदर घुस जाती है, फिर किसी की छाती बाहर की तरफ निकलती है, तो ऐसा जो है आपके साथ में नहीं होना चाहिए। या फिर जो छाती का टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों फ्लैट फुट, समतल पैर, सपाट तलवे नहीं होने चाहिए। इस चीज़ का भी आपको एक बार घर पे ही चेक कर लेना है कि आपके पैर जो है समतल तो नहीं है, मतलब कि सपाट पैर तो नहीं है। इसी के साथ में हाथ पैरों की नसों में असामान्य तौर पर सूजन नहीं होनी चाहिए। पैर के अंगूठे व उंगलियों में असामान्य कठोरता नहीं होनी चाहिए। ऐसा होने पर कसक वेदना, टिस, दर्द बना रहता है। साथ ही में दोस्तों खंडित अंग, किसी भी प्रकार की शारीरिक टूट फूट नहीं होनी चाहिए। दांतों में किसी प्रकार की सड़न या बीमारी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में हकलाना, तुतलाना, ये आवाज़ में किसी भी प्रकार की हकलाहट या रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में कानों से सुनने में किसी भी प्रकार की दिक्कत, असामान्य मनोवैज्ञानिक व्यवहार नहीं होना चाहिए। पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए उम्मीदवार को त्वचा रोग मुक्त होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्किन का भी आपको एक बार टेस्ट करवा लेना है। इसी के साथ में हार्ट बीट मेडिकल टेस्ट, हृदय गति सामान्य होनी चाहिए। दिल की कार्यात्मक एवं जैविक बीमारी का कोई संकेत नहीं होना चाहिए। शरीर की नसों में असामान्य तौर पर सूजन नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर आप चेक कीजिए, हॉलिक्स का मतलब पैर का अंगूठा और रेडिक्स का मतलब कठोरता, यानी पैरों के अंगूठे की कठोरता, यानी कि पैरों के अंगूठे में असामान्य कठोरता नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों हर्निया के उम्मीदवार को अनफिट माना जाएगा यदि हर्निया के ऑपरेशन हुआ है, और तो ऑपरेशन कम से कम 1 वर्ष से मेडिकल टेस्ट से पहले होना चाहिए और उपचार पूरा हो गया हो। दोस्तों अगर आपको हर्निया की प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे में अनफिट माना जाएगा। अगर आपने 1 साल पहले ऑपरेशन करवाया अपना तो आप यहाँ पर फिट माने जाएंगे, लेकिन अगर आपको एक साल नहीं हुआ है कंप्लीट तो आप यहाँ पर मेडिकल अनफिट रहेंगे। इसी के साथ में दोस्तों हाथ और पैरों की उंगलियों में कमी या किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होनी चाहिए। कान के पर्दों में छेद नहीं होना चाहिए। कान बहना नहीं चाहिए। कान में मैल नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नोज टेस्ट की जाती है तो नाक की बनावट सामान्य होनी चाहिए। नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मेडिकल टेस्ट के अंदर कंडक्ट करवाई जाती है, मेडिकल टेस्ट के अंदर चेक की जाती है। तो आई थिंक आप सभी को पता चल गया होगा कि मेडिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें चेक की जा सकती है और कौन कौन सी चीज़ों को आप घर पर जो है सही कर सकते हैं या फिर घर पर जो है चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इनके तरीके क्या है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इन जो यहाँ पर मैंने जो चीज़ें बताई है, अगर इनमें कोई भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप जो है गूगल सर्च करके उसके उपचार ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी कंसल्टेंसी टीम से आप जो है उपचार ले सकते हैं। कोई भी एक बढ़िया डॉक्टर लेकर के उससे जो है इस चीज़ का उपचार ले सकते हैं आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दिल्ली पुलिस कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि मेडिकल टेस्ट में आपको ज़्यादा टाइम अभी नहीं बचा है। अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा 31 अक्टूबर को। उसके बाद में 10 या 15 दिन बाद आपको जो है मेडिकल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। सो ऐसे में जो है आप अपने आप को एकदम से फिट रखिए। यहाँ पर जो बातें बताई गई है अगर उनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई थिंक
थिंक हो सकता है कि मैं भी आपकी मदद कर सकूं। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।